हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो इसको आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपको टेबल ये याद होनी चाहिए। तो टेबल मैंने यहाँ आपके लिए बना रखा है। एक तरफ है एनायनिक लिगेंड, एक तरफ है कैटायनिक लिगेंड और एक तरफ है आपका न्यूट्रल लिगेंड। तो इस टेबल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि ये टेबल आपके काम आने वाला है आगे अभी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हमें नाम लिखना कैसे होता है, क्या क्या हमारे रूल्स इसके अंदर फॉलो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो होंगे, उसी रूल के बेसिस पे क्या होगा, आप आईयूपीएसी नेम लिख पाओगे। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसका जो नाम है ना सोडियम क्लोराइड, ये ऐसे ही नहीं पड़ गया कि इसका नाम पड़ गया सोडियम और इसका नाम पड़ गया क्लोराइड, ये ऐसे नहीं पड़ा है। इसके पीछे ना कुछ कारण है। कारण क्या है कि आपको पता होगा जो हमारा Na है, सोडियम है, उस पे एक क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोरीन पे हमारा एक माइनस चार्ज होता है। तो आईयूपीएसी नेम जो है ये ऐसा नाम होता है जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी सेम ही नाम यूज होगा। ऐसा नहीं किसी और कंट्री में इसको किसी और नाम से बुलाएंगे और किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरे नाम से। हर जगह ये यूनिवर्सल सेम ही होता है। तो क्या होता है कि सोडियम का नाम हमने पहले क्यों लिखा, क्लोरीन का हमने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि जब भी आप ऐसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हो तो सबसे पहले आपको कैटायन के नाम को लिखना होता है। जो आपके कैटायनिक है उनके नाम को पहले, देन एनायनिक के नाम को। तो कैटायन हमारा यहाँ पे है, Na पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, इट मीन्स ये कैटायनिक है। तो पहले इसलिए कैटायनिक का नाम लिखा हमने सोडियम का, देन एनायनिक का नाम लिखेंगे हम, इसलिए हमने उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखा। इसलिए पहले है सोडियम, देन है क्लोराइड। तो क्लियर है ये चीजें। तो इसके रूल्स को समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, अगर हमने कुछ इस टाइप का ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी इस टाइप का हमने ले लिया, तो ये चीज तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है सिंपल आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयन या फिर काउंटर आयन। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम, और एक होता है लिगैंड। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अब इस एग्जांपल में सपोज करते हैं कि ये जो A है हमारा, ठीक है, ये A क्या है, हमारा काउंटर आयन है, सपोज कीजिए। ठीक है, ये है हमारा काउंटर आयन, और जो B है हमारा, ये है हमारा CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है ये। देन जो हमारा ये C का होल 6 है, ये हमारे लिगैंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि नाम लिखने में कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा आप सबसे पहले उसी के नाम को लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी या पॉलीहेड्रा बोलते हैं। अगर इसके ऊपर सपोज कीजिए कि चार्ज है माइनस, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो पहले हमें कैटायनिक के नाम को लिखना होता है, और इस पे प्लस चार्ज है तो हम क्या करेंगे, पहले हम A वाले के नाम को लिखेंगे, देन हम इस स्फीयर के अंदर वाले के नाम को लिखेंगे, क्योंकि इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। बट अगर वही इस पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, तब हम क्या करते कि पहले हम इस स्फीयर के अंदर वाली चीजों का नाम लिखते, देन हम A का नाम लिखते, क्योंकि A पे अगर क्या होता, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है चीजें। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फिर चाहे वो काउंटर आयन हो, चाहे वो हमारा क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। ठीक है, दोनों में से जिस पे जो भी कैटायनिक है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला रूल हमारा क्या बन गया कि जो भी कैटायनिक है उनका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए K4 है आपका FeCN का होल 6। ठीक है, अब इस एग्जांपल में जो Fe है ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है।
ठीक। और ये हमारा क्या है, काउंटर आयन है, और ये हमारा लिगेंड है। तो जब आपको इसके लिए नाम लिखना है तो रूल हमारा क्या कहता है कि जिसके ऊपर में प्लस चार्ज है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ हमें पता है कि पोटेशियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इट मीन सबसे पहले हम पोटेशियम के नाम को लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, अब हम इसके नाम को लिखेंगे। तो इसमें जो दूसरा रूल हमारा आता है वो क्या कहता है कि जो लिगेंड का यहाँ पे जो नाम लिखना है और जो सीएमए का, तो रूल हमारा क्या फॉलो होगा, सबसे पहले तो कैटायनिक वाले का हम नाम लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, जब इसके स्फीयर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, जब हम नाम लिखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं ना, लिगेंड के नाम को लिखते हैं, लिगेंड के नाम को लिखते हैं, देन हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखते हैं। पहले हम किसके नाम को लिख रहे हैं, लिगेंड के, देन सेंट्रल मेटल एटम के। और लिगेंड में भी अगर सपोज कीजिए दो लिगेंड हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम से तो कई सारे लिगेंड अटैच हो सकते हैं, अगर 2 हैं 3 हैं तो आप क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा ना लिगेंड में, पहले हम उसके नाम को लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए 3 लिगेंड है, किसी का नाम एन से स्टार्ट हो रहा है, किसी का ओ से हो रहा है, किसी का ए से हो रहा है, तो जैसे अल्फाबेट्स में आपका ए पहले आ रहा है तो आप पहले ए वाले के नाम को लिखेंगे, देन एन वाले को, देन ओ वाले को, ऐसे करके आपको लिगेंड का नाम लिखना होगा। देन सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है उसको आप लिखेंगे। तो सेकेंड रूल आपका ये कहता है, ठीक है। थर्ड रूल आपका इसके अंदर क्या बोलता है कि अगर सपोज कीजिए कि जो भी आपका ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके ऊपर अगर तो प्लस चार्ज है, ठीक है, यानी कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, अगर ये कैटायनिक है या न्यूट्रल है तब तो इसका नाम जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Fe, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कोबाल्ट हो या कोई और भी मेटल हो, तो उसका नाम एज इट इज रहेगा। इट मीन्स अगर कोबाल्ट है तो उसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा, एज इट इज लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है ना, अगर एनाइनिक हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एनाइनिक है ना तो मेटल के नाम के साथ सफिक्स में हमें 8ATE ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर नेगेटिव होता और यहाँ कोबाल्ट होता तो ना, कोबाल्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, कोबाल्ट ऐसे डायरेक्टली हम कब लिखते, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता या न्यूट्रल होता। अगर माइनस चार्ज होएगा तो कोबाल्ट के साथ में आपको यहाँ पे एज अ सफिक्स ATE ऐड करना पड़ता, इसका नाम क्या रहता है, कोबाल्टेट हो जाता। क्लियर है चीजें। तो ये सारे रूल आपके फॉलो होंगे। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारा लिगेंड है, इस लिगेंड का ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं ये कैसे पता लगता है, उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स ऐड करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या ऐड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2 हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या ऐड हो जाता है, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे आपको पता है ना सारे, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे करके हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। बट अगर सपोज कीजिए कि पहले से ही प्रीफिक्स ऑलरेडी लिगेंड्स में ऐड हो रखे हो, जैसे ट्राई, टेट्रा या डाई पहले से ही एडेड हैं उसमें, तब आप क्या करेंगे, पहले से ही प्रीफिक्स ऐड हो रखे हैं नाम में, तब आपको अगर प्रीफिक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी तब आप इनको ना लगा के क्या ऐड करेंगे आप, जैसे अगर 2 हैं, डाई है पहले से लगा हुआ तो आप यहाँ पे BIS लगाओगे, बिस, इसमें ट्रिस, एंड देन इसमें आप टेट्राकिस, ठीक है। ये सारे आप प्रीफिक्स ऐड करते हो किस कंडीशन में, जब पहले से ये प्रीफिक्स ऑलरेडी लिगेंड में लगे हुए हैं, जब ये लगे हुए हैं तो मैंने 2 बार तो यूज करेंगे नहीं, तो हम ये वाला प्रीफिक्स ऐड करते हैं। क्लियर है चीजें। तो ये सारे रूल्स आपके फॉलो होंगे जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे उस कंडीशन में। तो इतनी सारी चीजें होंगी। इतना नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपका रूल क्या कहता है कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, उसको हमें मेंशन करना होता है किस फॉर्म में, रोमन न्यूमरल्स, यानी कि इस टाइप से, जैसे हम लोग 1 2 ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लास्ट में मेंशन करना होता है सेंट्रल मेटल एटम के नाम के जस्ट बाद। और कैसे, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना होता आपको 1 2, इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1 2। क्लियर है चीजें। तो टोटल इतने ही रूल्स आपको फॉलो करने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बनाने में, ठीक है। तो सारे रूल्स हमें पता लग गए हैं
टेबल आपने ऑलरेडी देख रखा है, टेबल को ही फॉलो करना होता है, क्योंकि आपको जब टेबल याद हो जाएगा तो आप बिना टेबल देखे भी इजीली लिख सकते हो। बट अगर अभी आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप टेबल देख के और फिर नाम लिखना सीख सकते हो, ठीक है। तो टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए कि हमें फाइनली IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना कैसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर होता जाए। अच्छा, एक और मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगी। जैसे सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल है, तो मैंने बताया था ना IUPAC नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कैटायनिक है उसके नाम को हम पहले लिखते हैं, देन हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके अंदर के नाम को लिख रहे हैं। लेकिन आप मैक्सिमम केसेस में क्या देखोगे ना कि सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एग्जांपल है ना, जैसे K4 है FeCN का होल 6, ठीक है। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसमें आप देखो ना, तो ये पोटेशियम क्या है, कैटायनिक तो है, प्लस चार्ज है, तो हम पहले इसके नाम को लिखेंगे, ठीक है। बट नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जैसे आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे किसके नाम को लिखते हैं, जो काउंटर आयन हो रहा है ना हमारा, मैक्सिमम केसेस में वही सबसे पहले आएगा। सबसे पहले हम किसके नाम को लिखेंगे, काउंटर आयन के, देन उसके बाद ये हमारा CMA है और ये हमारा क्या है, लिगेंड है। लेकिन नाम लिखने में सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है काउंटर आयन का नाम लिखने पे, सेकेंड नंबर पे हम नाम लिखते हैं किसका, लिगेंड का, एंड थर्ड पे आपका नाम आता है जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम। बट वैसे तो मुझे ये नहीं बताना चाहिए, बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है, लेकिन हर जगह इसको आप मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कुछ केसेस में आपको रूल देखना पड़ेगा कि कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप नाम लिखिएगा। थोड़ा सा आपको वहां पर अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम केसेस में अगर आपको जैसे याद नहीं हो रहा या आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये टॉपिक, तो आप एक सिंपल सा रूल समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम केसेस में ना काउंटर आयन का ही नाम पहले आता है, देन लिगेंड का आता है, देन CMA का आता है। लेकिन कुछ केसेस आएंगे जहां पे आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कैटायनिक कौन सा है, एनायनिक कौन सा है। बस ये मैंने एक सिंपल शॉर्टकट बता दिया कि कभी किसी को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखना है कि कौन सा कैटायनिक है। तो आपको पता है कि पोटेशियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है ना। तो सबसे पहले कैटायनिक के ही नाम को लिखना होता है। तो इसका नाम पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो है ना इसके नाम को लिखने पे। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम इन दोनों में, लिगेंड में और CMA में, पहले हम लिगेंड के नाम को लिखते हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है यहाँ पे, 6 है ना, 6 एटम है। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम देन हेक्सा। और एक और चीज, इसके नाम में ना कभी भी स्पेस नहीं देना होता है आपको। ऐसा नहीं कि पोटेशियम फिर हेक्सा देन आप उसके आगे नाम लिखोगे, एक में ही लिखना है बिल्कुल ज्वाइंट करके। तो हो जाएगा ये पोटेशियम देन हेक्सा। अब CN है ना, तो CN को क्या लिखते हैं, साइनो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो टेबल में आप चेक करते जाइएगा कि क्या नाम लिखते हैं CN के लिए, ठीक है। तो हो गया पोटेशियम, देन हो गया हेक्सा साइनो। अब इसके बाद हम किसके नाम को लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के। तो इसका नाम देखिए क्या है टेबल में आपके, फेरेट। Fe के लिए क्या यूज करते हैं, फेरेट। तो हो गया पोटेशियम देन हेक्सा साइनो फेरेट। अब ये तो इसका नाम हो गया। अच्छा, और एक और चीज मैं बता दूं कि किसी के दिमाग में अगर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि K4 है तो ऐसा तो नहीं 4 के लिए टेट्रा यूज करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपका यहाँ पर काउंटर आयन है ना, इसके नाम को एज इट इज लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें टेट्रा ट्राई डाई कुछ भी आपको ऐड नहीं करना, डायरेक्टली लिखना है। तो ये हो गया पोटेशियम देन हेक्सा साइनो फेरेट। अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट में आपको क्या करना होता है, मेटल के नाम को लिखने के बाद कि जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मेंशन करना होता है रोमन न्यूमरल फॉर्म में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर वो आप वैसे कैलकुलेट करोगे कि इसको x मानोगे, ये करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं शॉर्टकट वाला सिखा देती हूँ लिखने के लिए कि अगर देखिए यहाँ पर Fe के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 4 है ना। तो इट मीन्स क्या है, 4 प्लस चार्ज है पोटेशियम पे, ठीक। अब CN है,
Cn के एटम है, एक Cn पे -1 चार्ज होता है Cn पे, ठीक है, -1 होता है और 6 है, इट मीन 6 माइनस चार्ज है, ठीक। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करना होता है, दोनों को इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए। तो कितना कम पड़ रहा है ये, यहाँ पे 6 माइनस और यहाँ पे 4 प्लस है, 2 कम पड़ रहा, 2 प्लस कम पड़ रहा, इट मीन्स इसके लिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है ना, +2। तो यहाँ पे हमें सिंपली 2 लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल में ऐसे लिख के ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हो रहा कैसे आपको नाम लिखना है। इसका नाम हो गया पोटेशियम। सबसे पहले हमने कैटायनिक के नाम को लिखा, देन जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर जो हमारे लिगेंड प्रेजेंट है उसके नाम को लिखा। तो 6 है साइनाइड, तो हो गया हेक्सासाइनो। देन Fe के लिए क्या ऐड होता है, फेरेट, तो हमने लिखा फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हमने Cm में अपना जो है Fe इसके लिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आया 2, तो हमने लिखा 2। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नेम, IUPAC नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका नाम आप इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसके नाम को, जिसपे प्लस चार्ज है, किस पे है, पोटेशियम पे है, ठीक है, K पे है। तो सबसे पहले लिख लीजिए पोटेशियम। देन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर देखिए लिगेंड हमारे हैं Cn6 है ना, Cn के 6 एटम है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम हेक्सासाइनो। देन Fe है, तो Fe के लिए क्या ऐड करते हैं, फेरेट, तो हमने लिख लिया फेरेट, ठीक। अब इसका नाम तो हमने लिख लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर K पे +1 चार्ज होता है, 3 पोटेशियम है तो +3 चार्ज हो गया। Cn पे -1 चार्ज होता है, 6 Cn के एटम है तो 6 माइनस का चार्ज हो गया। इधर 3 है, इधर 6 है, कितना कम पड़ रहा, 3 कम पड़ रहा, तो 3 हो गया इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे Fe हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा क्या है, काउंटर आयन है, और ये हमारे पूरे लिगेंड है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि एक से ज्यादा भी लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसके नाम को लिखेंगे, जिसपे प्लस चार्ज होगा। तो किस पे है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो सबसे पहले हम सोडियम को लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया सोडियम। देन किसके नाम को लिखेंगे, लिगेंड के। तो लिगेंड में यहाँ पे आप देखिए कितने हैं, 5 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, साइनाइड के, तो हमने लिखा पेंटा साइनो। अब NO है, नाइट्रोसिल प्रेजेंट है, तो उसके नाम को लिख लेते हैं। NO के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल, ठीक है। सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। देन अब Fe के लिए क्या लिखेंगे, फेरेट, तो हमने लिख लिया फेरेट। देखिए मैंने कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं देना होता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जो Cn है, एक Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, 5 है, इट मीन्स कितना चार्ज हो गया, 5 माइनस चार्ज हो गया। और NO आपका न्यूट्रल होता है, इट मीन्स उस पर कोई चार्ज है नहीं, 0 है, तो ये हो गया आपका -5 चार्ज इस पर है, और सोडियम पर होता है +1, और 2 एटम है ना सोडियम के, तो +2 चार्ज हो गया इस पे। तो कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 हो गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, प्लैटिनम। देन यहाँ पर एक हमारा इससे लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्या है, Cl4, ठीक है। Cl क्लोरीन के 4 एटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके नाम को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे कोई काउंटर आयन तो है ही नहीं, हमें डायरेक्टली इसके ही नाम को लिखना है। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, पहले किसके नाम को लिखते हैं, लिगेंड के। तो 4 है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। देन क्या है आपका, क्लोरीन है, तो ये हो गया टेट्रा क्लोरो। और ये क्या है, Pt क्या है, प्लैटिनम, तो हमने लिख लिया प्लैटिनम, ठीक है। टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम। अब प्लैटिनम के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्लोरीन जो है इस पे चार्ज होता है -1, 4 एटम है क्लोरीन के, इट मींस 4 माइनस चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 इसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट।
किसके लिए? प्लैटिनम के लिए, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें जब नाम लिखना है तो यहाँ पर एक चीज देखिए, वही मैंने बताया था कि जो शॉर्टकट मैंने बताया है वो हर जगह फॉलो नहीं होगा। अब क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ये एक नेगेटिव स्पीसीज है ना, नेगेटिव आयन है, ये कैसा है, एनाइनिक है। तो अब इसको हम ऐसे नाम नहीं लिख सकते कि हम इसको काउंटर आयन मान के और पहले ही नाम इसका हम लिख दें, नहीं, अब पहले हमें इसके नाम को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अमीन है, अमीन के कितने एटम है, 6 एटम है, और कोबाल्ट हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे। तो पहले हमें इसके नाम को लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 है इसलिए हेक्सा अमीन हो जाएगा, हेक्सा अमीन। देन कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के नाम को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब जैसे हमने मेटल का नाम लिखा तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा पहले। तो इसके लिए निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका अमोनिया, इस पे भी ये क्या है, न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज है। अब हम देखेंगे क्लोरीन पे क्या है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है और टोटल 3 एटम्स हैं क्लोरीन के। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। क्लियर है, 3 हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्लोरीन यहाँ पर क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन है, तो इसके नाम को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्लोराइड। यही डिफरेंस मैंने बताया था कि वो जो रूल है ना वो हर जगह फॉलो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आंख बंद करके आप लिख दीजिए काउंटर आयन का नाम पहले, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि आपको मतलब बहुत अच्छे से पता हो कि क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना, तो उसी हिसाब से ही आपको लिखना है। लेकिन हाँ, कहीं पे किसी स्टूडेंट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अरे नाम कैसे लिखा जा रहा, तो मैंने एक सिंपल सा रूल बताया कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि काउंटर आयन का ही नाम पहले आता है, देन आपका लिगेंड का नाम आता है, लास्ट में CMA का नाम आता है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी आइडिया लगेगा आपको कितना समझ में आ गया है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।